हेलो बच्चों, आज कैलकुलस का सेकेंड क्लास जो कि टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा है, वो कल बेसिक प्रॉपर्टी और फार्मूला के बारे में हम लोग देखे थे। आज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करते हैं और ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज अल्सो 11th क्लास। लेकिन ये पूरा कंप्लीट हम लोग अभी 12th क्लास के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन फर्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। इसको डिफरेंशिएट करना है। y बराबर साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे ये चेन रूल के रूप में, चेन रूल में ये कन्वर्ट होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस बी। यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा जो इसका पूरा एंगल है। तो ax प्लस बी और ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में कर दिए डिफरेंशिएशन, और फिर इसका चेन रूल से ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तब साइन x का डिफरेंशिएशन। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। तो x के स्थान पे पूरा ये एंगल हो जाएगा ax प्लस बी इंटू, अब ये ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यदि कहीं प्लस है तो एडिशनल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x। b यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और ये कांस्टेंट टर्म का 0। ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा a इंटू 1, तो a प्लस 0 दैट मीन्स a, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx निकल गया, दैट मीन्स साइन ax प्लस बी का क्या चीज निकल गया? डिफरेंशिएशन निकल गया। यहाँ पे इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे? यदि कहीं डिफरेंशिएशन बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो सीधा इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या है? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos x। तो cos x के स्थान पे ax प्लस बी, और अब यहां देखना है कि x का कोफिशिएंट, जब यहाँ पे x क्या हो, x लीनियर में हो, लीनियर मतलब इसका पावर 1 हो। यदि क्वाड्रेटिक में रहेगा, क्यूबिक में रहेगा, तो फिर यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि शॉर्ट के रूप में यूज नहीं होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a से हो जाएगा मल्टीप्लाई। कब? जब ये लीनियर में रहेगा तब। तो लीनियर में रहेगा तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में, शॉर्ट मेथड ये अप्लीकेबल तभी होगा
ये शॉर्ट मेथड अप्लीकेबल तभी होगा जब ये क्या हो, इसका जो एंगल में रहेगा ax प्लस बी वो लीनियर में रहेगा, मतलब x का जो है वेरिएबल जहां यहाँ पे x है उसका पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा, तभी ये शॉर्ट अप्लाई होगा। क्या होगा, x का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें, तो डिफरेंशिएशन में, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है फॉर क्लास 12th के लिए। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस साइन एक्स क्यू y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है दैट मीन्स dy अपॉन dx निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx निकालते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर से इसको चेन रूल में ब्रेक कर देना है, साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको चेन रूल में एक्सपेंड करना है, तो देखें चेन रूल में कैसे एक्सपेंड होगा। ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू किसका, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर से ये एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये चेन रूल के, यही इसी को बोला जाता है चेन रूल, चेन के रूप में बढ़ रहा है। यहाँ पे एक चेन, एक दो चेन आया, एक आया दो तीन, तीन चेन आया, 4 चेन भी आ सकता है, 5 चेन भी आ सकता है, और आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कितना, 3 चेन आया। अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये जाएगा माइनस साइन, और x के स्थान पे ये पूरा है कितना, तो साइन एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा cos x के स्थान पे एक्स क्यू। अब फिर से ये फॉर्मेट x के पावर n के रूप में है फॉर्मेट, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि ऑलरेडी हम लोग कल बेसिक फॉर्मूला के बारे में देख चुके थे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मेट है, ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर, पावर कितना है 3 मल्टीप्लाई और 3 में एक माइनस दैट मीन्स 2। अब इसको रीअरेंज करके सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² और ये माइनस पहले लगा देते हैं, और ये हो जाएगा cos x³ इंटू साइन, और ये एंगल में है साइन x का क्यू, यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, तो y बराबर cos साइन x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos -3x² cos x³ इंटू साइन x³, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, cos
cos sin x क्यू का। अब नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन में किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है और ये चेन रूल से भी बना रहे हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, दैट मीन्स इजी क्वेश्चन है। साइन क्यू एक्स, यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करें, साइन क्यूब एक्स का यदि डिफ्रेंसिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते, ये भी सेम फॉर्मेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मेट? ये फॉर्मेट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कर देना है किसका, तो साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको भी x के पावर n के रूप में, x के पावर n के रूप में यहाँ पे फॉर्मेट इसका भी हो जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा साइन x, इसका होल हो जाएगा पावर कितना, 3, और यहाँ पे यदि डिफ्रेंसिएशन होता है x के पावर n, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट भी x रहता है। जब यहाँ x रहता है तो रिस्पेक्ट भी x रहता है। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ रिस्पेक्ट भी इसका ही होना चाहिए और इसका ही होगा, साइन x का। और ये डिफ्रेंसिएशन किसका, फिर से साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी चेन रूल में है। अब देखते हैं इसका x के पावर n, तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस। यहाँ पावर कितना है 3, और ये साइन 3 माइनस 1 x इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, यही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, y बराबर साइन क्यू x का। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आज टाइप 1 का कवर करेंगे, आज टाइप 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि y इक्वल टू 10 x के पावर n हो, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे 10x, ये 10x का पावर n, ये 10x का पावर n का करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10x के पावर n। और यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या होता है, x के पावर n, जो यहाँ पे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी डिफरेंशिएशन होता है। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो x के पावर हो जाएगा n, और पुनः कितना हो जाएगा, ये x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n x के पावर n माइनस 1। कल जो बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला कुल टोटल 20 लिखाए थे, सब उसी पे जितना भी डिफरेंशिएशन बनेगा सब उसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, उसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबका डिफरेंशिएट करना है अभी, और ये टाइप 1, आज टाइप 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिक इसमें क्वेश्चन है टाइप 1 में, y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है दैट मीन्स क्या चीज निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं इसका, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ब्रेक करेंगे चेन रूल में, ठीक है, चेन रूल में इसका ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहां से नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, क्या चीज हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से इसी के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हो गया चेन रूल के रूप में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो साइन यहाँ पे एक्स रहता है तब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी रिस्पेक्ट तो सेम कर दिए। यहाँ पे रिस्पेक्ट यदि एक्स का होता है तब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे जो चीज रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब ये दिख रहा है क्या चीज, रूट एक्स के रूप में, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है, 1/2 रूट एक्स। और ये फिर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगा करके फिर उसको ब्रेक करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स, यानी यहाँ पे रूट एक्स के स्थान पे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स के स्थान पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पुनः इसको प्रॉपर्टी में लगा देंगे, तो प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो क्या चीज करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या चीज, 0, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसको एक्स के पावर n के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x। हैव यू एनी प्रॉब्लम एट ऑल, नो एनी प्रॉब्लम। देन ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यानी कि 0 प्लस 2x, तो 0 प्लस 2x को ऐड करेंगे तो कितना, 2x ही रहेगा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा
दैट मीन्स सीधा यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज बचेगा x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये आज कंप्लीट टाइप 1 हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किए, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है विथ, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख सकते हैं, y बराबर इतना है ना, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट both side, with respect to x we have, डिस्क्रिप्टिव के लिए 12th क्लास में जब ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे, बट यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, थोड़ा सॉल्व करना है स्टेप मार्किंग में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव वी गेट, थोड़ा सा लिख देंगे। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको पुनः हम लोग चेन रूल में ब्रेक करते हैं, पूरा कंप्लीट टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये कंप्लीट टाइप 1 है, बेसिक क्वेश्चन है, टाइप 2 बताएंगे, टाइप 3 बताएंगे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाएगा। ये डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे रूट एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का रिस्पेक्ट हो जाएगा इनटू, अब इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू किसका, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये रूट एक्स, तो यहाँ पे भी ये रूट एक्स, दैट मीन्स रूट एक्स, यहाँ पे साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, अब ये साइन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखते हैं, ये चेन रूल में ब्रेक हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है,
इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हाँ, तो आगे नेक्स्ट ये हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है क्या चीज होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये लिख देते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स के स्थान पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर से ये एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर सेम फॉर्मेट एक्स के पावर एन। तो एक्स के पावर एन दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन दैट मीन्स एन से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस। तो ये पावर कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 - 1 दैट मीन्स 1। नाउ नेक्स्ट वी राइट डाउन दिस टू अरेंज करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये अरेंज करके लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा, साइन एक्स स्क्वायर यहीं पे आगे लिख देते हैं। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये रीअरेंज करके हम लोग लिख दिए। तो इसका डिफरेंशिएशन रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये टाइप 1 क्वेश्चन है और सब तो फंडामेंटल थ्योरम यानी दैट मीन्स फंडामेंटल बेसिक जितना भी बताए थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट सब कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट अंडर y is equal to साइन रूट अंडर साइन और रूट एक्स, साइन रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये भी चेन रूल में ब्रेक होगा, इसको भी चेन रूल में ब्रेक कर देते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन करता हूं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x we have और we get, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसका, तो साइन रूट अंडर साइन फिर से रूट अंडर x। देखने में थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इजी है, बस चेन रूल में ब्रेक कर देना है। रूट के अंदर रूट, देखने में थोड़ा लग रहा है टफ, लेकिन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको चेन रूल में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, चेन रूल में ब्रेक करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर साइन रूट x, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं ये पूरा कंप्लीट के रिस्पेक्ट में, मतलब ये साइन है तो इसका जितना भी एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो रूट अंडर कितना है, साइन रूट एक्स हो जाएगा। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसका रिस्पेक्ट होगा? जैसे रूट एक्स होता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में था, एक्स के स्थान पे यहाँ पूरा क्या है? साइन रूट एक्स। फिर से अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? साइन रूट एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, अब रिस्पेक्ट किसका? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं एक्स का ही रिस्पेक्ट में रहेगा। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? तो रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये चेन में आगे नहीं बढ़ेगा, इतने ही दूर तक चेन में बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका एक एक करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूला कल सभी का जान चुके हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा रूट एक्स के रूप में, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। फिर ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये भी रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। dy अपॉन dx, ये चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेन रूल। इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस कितना हो जाएगा? साइन रूट अंडर एक्स। ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस। जैसे साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे ये पूरा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको यहीं पे जस्ट के तस रख दिए। ये साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए कॉस, और ये एंगल में जो है वही रहेगा, इनटू ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स के स्थान पे कंप्लीट क्या है? साइन रूट एक्स। फिर से अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या चीज हो जाएगा? कॉस एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है? रूट एक्स। और यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? 1/2 रूट एक्स। अब इसको कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, अरेंज करके लिख दो। चलो ठीक है, इसको लिख देता हूं। ये हो जाएगा 2 और 2 4, नीचे में 4 हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, और ये रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो यही हो जाएगा किसका डिफरेंशिएशन? y बराबर साइन रूट साइन इंटू रूट, यानी कि रूट एक्स, ये एंगल में है सब, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx ये निकल जाएगा। क्या किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है। एक दो और क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखता हूं। y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद सॉल्यूशन इसका करते हैं। इसमें dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। यदि कहीं इसको चेन रूल में बनाएंगे तो चेन रूल से भी बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा।
कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब थोड़ा पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हालांकि उससे भी आएगा रूट एक्स से, फिर से इसको u बाय वी के रूप में करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा यदि कहीं उसका इजी वे में सॉल्व हो तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने से ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। यदि हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं देन दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व वेरी इजी। यदि इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देंगे तो इजीली सॉल्व होगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या चेक करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ साइन प्लस, और प्लस प्लस के साथ दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यदि यहाँ पे रहता प्लस तो यहाँ माइनस माइनस होता। ठीक है, तो ये रेशनलाइज कर दे रहे हैं ताकि हम लोग का इजी आवे। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, ये y का वैल्यू ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको हम लोग 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के स्थान पे है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b के स्थान पे है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों का एक साथ स्क्वायर कर देंगे तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और इस कंप्लीट का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो स्क्वायर रूट कर दिए कैंसिल, जब स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल तो आ गया वेरी, हो गया वेरी वेरी, हो गया इजी। तो y बराबर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब क्या चेक करेंगे, सेपरेट सेपरेट इसको डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 1 बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो 1 बटे कॉस एक्स, कॉस किसका अपोजिट होता है, तो सेक का, तो 1 बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये 10x, ये y बराबर 10x निकला। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएट करना वेरी इजी हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता है, सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का भी पता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। लेकिन वही यदि इसको बनाते हैं हम लोग रूट एक्स से, चेन रूल से बनाते हैं, तो चेन रूल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब इसमें dy अपॉन डी एक्स निकाल देते हैं, तो इसका dy अपॉन डी एक्स निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स निकालता हूं, तो इसका dy अपॉन डी एक्स निकाल दें, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू 10x प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी सेक x, यहाँ पे भी सेक x, क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं।
तो sec x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया 10x, यहाँ क्या बच गया sec x। यही हो गया डिफ्रेंसिएशन किसका, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया। क्या यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 1 कंप्लीट। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसका निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी चैन रूल के रूप में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, चैन रूल के फॉर्मेट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको चेन रूल में ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस साइन एक्स, इसको भी चेन रूल में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रूट एक्स दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स 1 प्लस साइन एक्स, पुनः ये प्रॉपर्टी में अप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी में ब्रेक हो जाएगा। तो ये 0 का 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट टर्म है, तो फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो ये दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यही हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। और आज हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला दिन हम लोग टाइप 2 पे आएंगे, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज टाइप 1 कंप्लीट हो